महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी. आपल्या सगळ्यांना एक रेसिपीचं दिलेलं असेल. एक शॉर्टमध्ये मी सांगते की काय आपण करतो आहोत. याच्यामध्ये जे काही कमर्शियल ड्रायव्हर्स आहेत, बीट ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर्स, बीट ट्रक ड्रायव्हर्स, बीट स्कूल बस ड्रायव्हर्स, जे कोणी लोक कमर्शियली आपले व्हेकल्स चालवत आहेत, आपण हा महिनाभर जो सडक सुरक्षा अभियानात अंतर्गत आपण ही करतोय की त्यांचं सगळं फ्री चेकअप होणार आहे डोळ्याचं. तर एक चष्म्याचा नंबर असू द्या किंवा त्यांना डोळ्याचे दुसरे काही आजार असू द्या, तर सगळ्यांचं फ्री उपचार जे आहे चेकअप आणि निदान होईल. त्यांची ट्रीटमेंट पण आपण देणार आहोत. आणि जर काही या लोकांमध्ये मोतीबिंदू आढळला असेल तर त्या मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया पण आपण मध्ये करणार आहोत. आणि इट इज हॅपनिंग पॅन इंडिया. आपल्या इंडिया असं नाही आहे की फक्त आपल्या सेंटरवरती करणार आहोत. आपण ASDC इंडियामध्ये जे सेंटर्स आहेत त्या सगळ्यांमध्ये आपण ही योजना राबवत आहोत. तर त्या सगळ्यांमध्ये मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया इन्क्लुडिंग सर्जरी कॉस्ट, लेन्स कॉस्ट आणि पोस्ट ऑपरेटिव्ह मेडिकेशन कॉस्ट सगळं काही आपण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करतो आहोत. तर आधी आम्ही सुरुवात केली होती डिजिटल मीडियातर्फे, त्याच्यामध्ये आम्ही हे केलं होतं. आता आम्ही हे प्रिंट मीडियामध्ये पण देतो आहोत की जे कोणी याचे फायदा घेऊ शकतात त्यांनी त्याचा फायदा घेऊन लाभ उठावा. जी ड्राइवर रात भर गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, और दिन भर आराम करते सोते हैं, तो ऐसे टाइम में उनको नींद कितनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखो, पहली चीज़ तो अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं ये कहूँगी कि ड्राइवर लोगों का एक ईयरली एनुअल आंखों का चेकअप होना चाहिए. वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एनुअल चेकअप में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको मोतियाबिंद होगा, मगर किसी ना किसी को, आप यहाँ पर बैठे हुए लोगों को देखो, सब कितना लोग चश्मा पहनते हैं ना, तो चश्मा एक माइनर नंबर होता है जिसकी भी जरूरत होती है. तो पहली चीज़ तो एनुअल चेकअप करके उन्होंने चश्मा अगर ज़रूरी है चश्मा पहनना चाहिए. हम कितने ड्राइवर्स देखते, हमने कितने देखे जो चश्मा पहनते चलाते नहीं चलाते. तो लोगों को नंबर होता है, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनको चश्मा है. तो पहली चीज़ तो इवन बिफोर कैटरेक्ट आई वुड से कि जो यंग लोग भी गाड़ी चलाते हैं, ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, उन्होंने अपने आंखों का ईयरली चेकअप कर लेना चाहिए. नींद जैसे हम कहते हैं तो डेफिनेटली नींद इज बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसा क्योंकि वो नींद कॉन्सेंट्रेशन के साथ में उनका डिपेंड करती है कि अगर वो रात भर गाड़ी चला रहे हैं तो एटलीस्ट 6 से 8 घंटे तो उनको नींद होनी चाहिए. तो वो तो नॉर्मल सिनारियो है कि सबको ही मिलनी चाहिए. जब जो भी हेवी मशीनरी के साथ में काम कर रहा है, बीट फैक्ट्री वर्कर, बीट ड्राइवर, या आप मान लो कि आप लोग भी जो काम कर रहे हो, सबको 6 से 8 घंटे की तो जरूरत होती है. आपको ये आइडिया कहाँ से है? ये तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो सड़क सुरक्षा अभियान है. तो हमारा था कि हम उसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. तो ड्राइवर के लिए दृष्टि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना. अगर वो उसको सही दिखेगा तो वो रोड सेफ्टी में सबका हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की गलती हो एक्सीडेंट में. दोनों की गलती होती है कहीं ना कहीं. ऐसी एक की गलती की वजह से भी एक्सीडेंट होता है. तो हम ये चाहते हैं कि जो हेवी व्हीकल चलाते हैं उनको हम टारगेट करके पहले वो देखें या उनको अगर चश्मे की जरूरत है या उनको कैटरेक्ट है तो हम उनकी विजन पहले ठीक रखें, सो दैट जो हम छोटा हिस्सा उसमें सड़क सुरक्षा में कर सकते हैं वो हमारी तरफ से कर सकते हैं. जब से यहाँ पर आपका हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है 3-4 साल जो भी, तो काफी लोग पेशेंट को रिलीफ दिया है. क्या इसके पीछे क्या मकसद है, मतलब काम के बारे में या इसके बारे में क्या आपकी? देखिए, ऐसे जैसे हम एक तो ये चीज़ है कि जस्ट इट इज़ नॉट जस्ट अ कमर्शियल हॉस्पिटल जो हम कॉर्पोरेट की तरफ से काम कर रहे हैं. हम साल में आप देखेंगे कि कई बारी फ्री कैंप्स भी चलाते हैं. और ये कैंप्स वो नहीं है जो पेरीफेरी में हो रहे हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है. कैंप्स हम इन हाउस चलाते हैं कि आप हॉस्पिटल में आएंगे, आपका फ्री चेकअप होगा, आपका फ्री डायग्नोसिस होगा, आपका अगर चश्मे का नंबर भी होता है तो वो आपको फ्री में प्रिस्क्राइब किया जाता है, नंबर लिख के दिया जाता है. एक तो ये हमारा रूटीन एज आप बोलिए सोशल वर्क कहिए या समाज सेवा कहिए, वो साथ साथ चलता रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट साल में कई सारे ऐसे ऑफिसर्स आते हैं जहाँ पर हम ये सारे कैंप्स चलाते हैं. जैसे गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम आ रही है, जैसे अब ये हो गया सड़क सुरक्षा में हम ये चीज़ कर रहे हैं. दिवाली के टाइम पे हमने ये किया था कि फायर क्रैकर्स के लिए इंजुरी जिनको भी हो रही थी या जिनको भी पटाखों से प्रॉब्लम हो रही थी, उनका हमने वो दिवाली के 15 दिनों में या महीने भर में हमने फ्री चेकअप रखा था, फ्री सर्जरी भी रखा था. तो ये इट इज़ आप समझिए कि ये बस ये नहीं है कि हम फीस के लिए या इसके लिए काम कर रहे हैं. साइड बाय साइड हर किसी को थोड़ा बहुत अपना एक योगदान देना होता है समाज सेवा में. तो ये उसी का एक हिस्सा है ना. आप ये जो कैंप चला रहे हैं जी, इससे रोड एक्सीडेंट में कैसी कमी आ सकती है? रोड एक्सीडेंट में कमी इसलिए आ सकती है कि पहली चीज़ देखो, अब रोड में एक चीज़ होती है एक्सीडेंट, दो चीज़ों की वजह से होता है
कि एक तो भैया गाड़ियों में कुछ खराबी है या इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबी है कि भैया जो चला रहा है उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत है, रोड्स में कोई दिक्कत है, वो तो हम हमारे लेवल पे ठीक नहीं कर सकते, वो तो सरकार कर रही है। हमारे पास क्या है कि जो गाड़ी चला रहा है कम से कम उसको क्लियर दिखाई दे, स्पेशली नाइट टाइम ड्राइवर्स जो होते हैं, रात में एकदम गाड़ी का सामने से फोकस आता है, उनको कुछ सेकंड के लिए दिखना रुकता है, वो सारे कैटरैक्ट के सिम्टम्स होते हैं। तो हम वो चाहते हैं कि एटलीस्ट जो नाइट टाइम ड्राइविंग चला रहा है या दिन में भी चला रहा है तो उसको रोड क्लियरली दिखे कि सामने से कुछ आ रहा है, उसको दिखाई नहीं दिया, वो टकरा गया। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए हम जो है ये स्कीम कर रहे हैं। लाइट और ट्रेन चलाते समय आपकी क्या भूमिका रहेगी, कितना देखते हैं? फ्लाइट और ट्रेन में तो आप मानिए कि विजन 6x6 होना चाहिए, उनके बिना उनको एंट्री ही नहीं मिलती है। जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, जो सिलेक्शन करती है सरकार, तो उसमें आपका अगर विजन बराबर से नहीं हो, 6x6 नहीं हो, आपका विजन पूरा नहीं हो, स्पेशली उसमें तो कलर ब्लाइंडनेस भी चेक की जाती है कि जो आपका रेड ग्रीन ब्लू सारा कलर ब्लाइंडनेस और विजन वो सारा ठीक है, क्योंकि वो सिग्नल सारे ट्रेन के भी रेड ग्रीन होते हैं, ऑरेंज रेड ग्रीन, तो उसके लिए तो वो तो उनका रूल ही है कि बिना 6x6 विजन के और बिना कलर ब्लाइंडनेस के चेकअप के उसमें एंट्री नहीं मिलती, एडमिशन ही नहीं होता है। तो उसके पहले तो वो जैसे आप मान लो आर्मी में भी होता है ये चीज़ की विजन चेकअप होता है, मेडिकल होता है ना आर्मी का, तो सेम चीज़ आपका फ्लाइट पायलट्स के लिए भी होता है, आपका ट्रेन ड्राइवर्स के लिए भी होता है। जो ट्रेन की एग्जाम्स होते हैं ड्राइवर्स के, उनके एग्जाम होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, उससे पहले उनका मेडिकल भी होता है। एक नया फैक्टर आया है, अगर आपको कुछ रोशनी हुई तो उसमें 1.5-2 लाख रुपए में आपका एक पार्ट्स बदल के डाला जाता है। एक कमर्शियल हॉस्पिटल कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में? आंखों में जो मोतियाबिंद जगह रहता है ना, उसको निकाल के दूसरा लगाया जाता है, जैसे अहमदनगर का हॉस्पिटल वाला कर रहा है बंदा, तो 2-2.5 लाख रुपए। देखो हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप बोल रहे हो कि चश्मा हटाने वाले सर्विस की बात करें, हाँ जी हाँ जी, वो तो बहुत कॉमन है, वो ऐसा नहीं है कि कोई करो सब। आपके पास कैसा फीस है? वो फीस का स्ट्रक्चर एक बार आपको काउंसिल सारा बता पाएंगे एग्जैक्टली करता है।